जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सरफराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहारकर्ता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्य अभिषेक से ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करती हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर्षहि सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नंदि सुहाए, नदी सुहाए, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, मणि गणपुर नर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कही न जाय कछु नगर विभूति, जनु एतनिया बिरंचि कर तूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण सीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनी राऊ। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। निरप सब रही कृपा अभिलाष, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तिनि काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछि कहिए थोर सब तासु, राय सुभाए मुकुरु कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट सम कीन्हा। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभग बस करहि, मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सबु पायु रज पावनि पूजे, अब अभिलाषु एकु मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश राजाय सुदेहु। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। अपने जी में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें।
प्रभु के प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरिनी न जाहि। भयउ तुम्हार तन सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए। कही जजीव शीस तिन्ह नाय, भूप सुमंगल बचन सुनाए। यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो आज्ञा हो आप लोग वही तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल, फूल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगनत जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथन पुर चहु फेरा। रचहु मंजु मनि चौके चारु, कहु बनावन बेगी बजारु। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गह कहा गह अवध बधावा। राम सिया तन सगनु जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलकी सप्रेम परस्पर कहाहि, भरत आगमनु सूचक आहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रीति भेंट प्रिय केरी। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन्ह पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगई नाथ न लाई बारा। नरपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति।
मन गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथन पुर चहु फेरा। रचहु मंजुमन चौके चारु, कहु बनावन बेगी बजारु। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनिस जेहि आय सुदीन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिया तन सगनु जानाय, पर कहीं मंगल अंग सुहाय। पुलकि सप्रेम परस्पर कहहि, भरत आगमनु सूचक अहहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है? शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। सबसे पहले जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूंजी ग्राम देवी सुर नागा, कहु बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो बरदानु। कोयल की सी मीठी वाणी वाले, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमानु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठिय काजनाथ असी नीति। प्रभु तजी प्रभु कीन्ह सनेहु, भयउ पुनीत आजु यहु। गेहु आय सुहोई सो करऊं गोसाई, सेवकुल ही स्वामी सेवकाई। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजु, जो विधि कुशल निभाहे काजु। गुरु सीख दे राय पहि गयउ, राम हृदय अस बिस्म भयउ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। करन बेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा।